आज भारत में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, जिससे बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा। बच्चों के स्कूलिंग से ग्रेजुएशन तक में क्या क्या बदलाव आएगा, आज इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो नई शिक्षा नीति में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं उसकी आपको जानकारी पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें नई शिक्षा नीति से बच्चों की स्कूलिंग से लेकर ग्रेजुएशन तक में क्या क्या बदलाव आएगा, इसके बारे में हम आज जानेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को इस बात की पुष्टि कर दी है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। बाद में 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे। यानी दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, जिसे केंद्र सरकार ने बुधवार को शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़े बदलाव के फैसले लिए हैं। पहला यह है दोस्तों कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है। दूसरा यह दोस्तों कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को स्वीकृति मिल गई है। दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कि स्कूल स्तर पर क्या क्या बदलाव होगा। दोस्तों, पहले क्या होता था कि 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम होती थी। अब इस नई शिक्षा नीति में अब 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं होगी दोस्तों, इसे बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि लोग 10th का एग्ज़ाम देते थे, उसके बाद 12th होता था, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, पर इस सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब इस पैटर्न को दोस्तों 5-3-3-4 में इस पैटर्न को रखा गया है। दोस्तों, क्या होगा कि 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों को सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी साल में 2 एग्ज़ाम होगा और बच्चे जिस भी सब्जेक्ट को एडिशनल में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि 5-3-3-4 का मतलब यहाँ पे क्या होता है। 5 का मतलब होता है दोस्तों कि 5 साल का फाउंडेशन एजुकेशन, 3 साल की प्री प्रायोरिटी, 3 साल का मिडिल और 4 साल का सेकेंडरी लेवल पर स्कूलिंग कराई जाएगी। बच्चे 6 साल की उम्र से पहली कक्षा की पढ़ाई शुरू कर देंगे। 6 से 16 साल की उम्र में कक्षा 1 से 10वीं की पढ़ाई होगी। 16 से 18 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी। छात्रों को सभी विषय में 2 स्तर के विकल्प दिए जाएंगे। जैसे CBSE ने इस बार 10th में मैथ्स में 2 लेवल का विकल्प दिया था, बेसिक्स और स्टैंडर्ड। अब मैथ से शुरू कर इस तरह का विकल्प सभी विषयों में मिलेगा। स्टूडेंट अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक विकल्प चुनकर उसकी पढ़ाई कर सकेगा। तो दोस्तों, काफ़ी आसान होगा बच्चों के लिए अपने विकल्प को चुनना और अपने पढ़ाई को करना। और दोस्तों, इस नई शिक्षा नीति में एक अहम बदलाव किए गए हैं, जिसमें स्कूल में बच्चों को कम से कम 5वीं कक्षा तक उनकी गृह भाषा यानी दोस्तों जो उनकी मातृभाषा है, यानी घर का बोलचाल का जो लैंग्वेज होता है, जो क्षेत्रीय भाषा होता है, उसमें पढ़ाया जाएगा। हालांकि इस बात पे अभी अमल नहीं किया गया है। बाद में 8वीं और उससे आगे की कक्षाओं के लिए भी इसे अपनाया जा सकता है। बोर्ड परीक्षा को थोड़ा सरल बनाया जाएगा। परीक्षा ऐसी होगी जिसमें कंपटीशन की परख की जाएगी और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पैटर्न पर ये परीक्षाएं साल में 2 बार ऑफर की जाएगी। इसमें से किसी एक का चुनाव स्टूडेंट कर सकते हैं। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में प्रकाश संस्थापना की गठन की गई, जिसका मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो बोर्ड परीक्षा के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का काम करेगी। दोस्तों, यहाँ पे एक और खास बदलाव किया गया है, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट के लिए साल में 10 दिन बैगलेस जाने का मौका मिलेगा, यानी बच्चे अपने बैग को लेकर स्कूल नहीं जाएंगे। अब हम जानेंगे दोस्तों कि कॉलेज स्तर पर क्या क्या बदलाव होगा। कॉलेज में एडमिशन के लिए सेट की तरह एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA कराएगी।
देश के विभिन्न कॉलेज में एडमिशन के लिए एनटीए द्वारा एक कॉमन एग्ज़ाम होगा जो कि साल भर में 2 बार लिया जाएगा और इससे बच्चे अपने कॉलेज में एडमिशन लेने में काफ़ी मदद आएगी। उसके बाद बैचलर डिग्री 4 साल की कर दी जाएगी, हालांकि 3 साल का विकल्प भी होगा। जो स्टूडेंट बीच में अपने कोर्स को छोड़ देंगे उन्हें भी क्रेडिट ट्रांसफ़र और एक ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरी करने का मौका मिलेगा। 12वीं के बाद कॉलेज स्तर पर 4 विकल्प होंगे। 4 साल के बैचलर कोर्स में पहला साल पूरा करने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल पर एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल पर बैचलर डिग्री और 4 साल पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री कोर्स पूरा कर सकते हैं। यानी मल्टीपल एंट्री और एग्जैक्ट विकल्प आपको मिल जाता है। अगले 15 साल तक कॉलेजों को डिग्री देने की संवैधा प्राप्त कर दी गई है। कॉलेजों के लिए यूनिवर्सिटी से मान्यता की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी खत्म किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए निजी संस्थानों में फीस कैप लगवाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी अधिकतम फीस तय की जाएगी। विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से कुछ को भारत आने का प्रोत्साहन दिया जाएगा, शीर्ष को बाकी ये मौका नहीं मिलेगा। 2040 तक सभी उच्च शैक्षणिक स्थानों को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। पाली प्राकृतिक पर्सनल के लिए यूनिवर्सिटी कैंपसों में ही राष्ट्रीय संस्थानों का स्थापित किया जाएगा। लास्ट में दोस्तों, मास्टर डिग्री कोर्स के बाद पीएचडी से पहले एमफिल कोर्स नहीं होगी। यानी दोस्तों एक और बड़ी यहाँ पे अहम बात है कि आपको अब एमफिल भी नहीं करना होगा मास्टर डिग्री करने के बाद। तो दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये पता चल पाए कि क्या क्या शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।